तो भाई ये जो वाराणसी टीजर रिलीज किया है, इसमें जो एंड में आप देख रहे हो रुद्र चलकर आ रहे हैं नंदी पे सवार होकर। अब ये काफी सारे लोग कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड है, क्योंकि आज की जो हमारी दुनिया है काफी हद तक एआई जनरेटेड हो चुकी है, जिसमें हम जो जिस तरीके का एक वीएफएक्स सीजीआई देखने को मिलता है, तो हम एनिमेटेड करने के लिए कई बार एआई से यूज कर लेते हैं चीजें, और एआई में और रियलिटी में फर्क करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में हम आज जानते हैं इस वीडियो में क्या राजा मौली सर जो इतने ज्यादा फेमस है, आप देखोगे ना उनकी पास्ट मूवीज जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं और अपने आप में एक हिस्ट्री कायम की है, क्या वो ऐसी गलती करेंगे कि एआई जनरेटेड चीजें हमें प्रेजेंट में ला के रख देंगे। लेकिन पास्ट में जो जिस तरीके से मूवी के पोस्टर दिखाए जा रहे थे, जो कि अपने आप में कोई लिंक तो जोड़ नहीं रहे थे, लेकिन लोग उस पर जरूर क्रिटिसिज्म दे रहे थे, तो क्या इन लोगों का इन चीजों का आपस में कोई कनेक्शन है, या सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए राजा मौली सर इस तरह की चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, वाराणसी में जो मूवी का जो टीजर रिलीज हुआ है, अभी टाइटल जो चेंज किया गया है, इसका अगर आप देखोगे ना काफी बड़ा फंक्शन आयोजित हुआ था, काफी बड़ा इवेंट हुआ था इसके टीजर रिलीज पर ही। हमारी प्रियंका चोपड़ा ने काफी अच्छी स्पीच दी थी, जिसको अभी भी काफी ज्यादा छोटी छोटी क्लिपें वायरल हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मूवी है ना, जिसमें राजा मौली सर इस बार बैट लगा रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं होने वाली। तो हाँ, काफी सारे फैंस को सुनने में ये दिक्कत लगेगी कि भाई क्या सच में ये मूवी बहुत धमाकेदार होगी, या सच में जैसे आदि पुरुष के साथ हुआ था वैसा होगा। तो इसमें अगर राजा मौली सर का नाम जुड़ा है तो भाई आप समझ ही जाओ फिर किस ओर जाएगी ये मूवी। पहले मैं आपको बता दूं टीजर में जो दिखाया गया है वो क्या है, टाइम ट्रैवल हो रहा है, ग्लोबल ट्रैवल हो रहा है, क्या एक्चुअली में स्टोरी में दिखाया जा रहा है। तो जितना टीजर में देखने को मिला है अब तक यही देखा जा रहा है कि अलग अलग युग, जितने सारे युग थे, जैसे कि आप रामायण काल में देखोगे, त्रेता युग में रामायण हुई थी, तो उसका भी हमें एक ग्लिम्स दिखाया है, जिसमें काफी वानरों की जो पूरी सेना है उन्होंने अपने आप को, जैसे आप देखते हो कृष्ण जन्माष्टमी में भी मटके तोड़ते हैं, बिल्कुल ही सब लोग इकट्ठा होके चढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ दिखाया जा रहा है कि जिसमें श्री राम चढ़ते हैं सबसे ऊपर, और वो अपना ब्रह्मास्त्र उपयोग करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा पूरा क्लैरिटी नहीं दिखाई जा रही कि जो सामने बंदा है वो रावण ही है या फिर कुंभकर्ण है। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर रावण होता तो रावण की जो रियलिटी हो तो आप सभी जानते हैं, उसके 10 सर थे। जब राम ने उनको तीर मारा था तो उसके उस टाइम पे पूर्ण उसका शरीर था उसके साथ। तो हो सकता है ये कुंभकर्ण हो, क्योंकि हमारे जो मूवी के ऐसा कहा जा रहा है, जैसे अब तक पोस्टर देखे जा रहे हैं, तो जो मेन विलन है उसका भी कुंभकर्ण से थोड़ा रिलेवेंट है। और ऐसा कहा जा रहा है जैसे पहले रामायण हुई थी, तो अभी भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, जिसमें महेश बाबू जो है अभी हमारे कैरेक्टर में नजर आए हैं, जिसमें वो पूर्णतः त्रिशूल लेके अब मारने वाले हैं। अब वो किसको मारने वाले हैं, किसको बचाने वाले हैं, किसके पीछे लड़ाई करने वाले हैं, वो थोड़ा सा भी रिवील नहीं है। बट हाँ, जैसा अभी तक टीजर में दिखाया जा रहा है, पृथ्वीराज सुकुमारन को हमने देखा पोस्टर में, तो वो फिजिकली चैलेंज्ड है, जैसे कि हमने कृष्ण मूवी में भी देखा था जो रिसेंटली आई थी, जिसमें वो साइंस फिक्शन से थोड़ा रिलेटेड था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, हिस्टोरिकल वर्सेस साइंस फिक्शन, इसका आपस में तालमेल दिखाया जा रहा है। देखते हैं राजा मौली सर कितने अच्छे से इसको प्रेजेंट कर पाते हैं। फिलहाल के लिए यही है कि भाई रामायण काल का अगर दिखाया, क्योंकि काल तो काफी सारे थे, लेकिन रामायण काल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थी संजीवनी बूटी। जो संजीवनी का पूरा पहाड़ हनुमान जी लेकर आए थे कहीं से, और फिर वो लक्ष्मण जो है उनकी जान बची थी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है भाई जो पृथ्वीराज सुकुमारन है, इनके जो फिजिकली चैलेंज है उस पर्टिकुलर एरा में उस बीमारी का कोई इलाज होगा नहीं। शरीर से बढ़कर तो देखो इंसान के लिए कोई भी चीज नहीं होती है, तो वो जितनी भी अपनी सोर्स है, जितनी भी अपनी पावर है, लगा के टाइम ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पर ये चीज मुझे देखने को बहुत ही अच्छी लगी, जिस तरीके से सीजीआई दिखाया गया है भाई अलग ही लेवल पे। हर तरह के युगों को मैंने मतलब एक तरीके से राजा मौली सर ने दिखाने की कोशिश की है। अब उसको मूवी में कितना अच्छा प्रेजेंट करते हैं भाई, 2027 में आएगी मूवी, अभी तो बहुत टाइम है, जब तक सिर्फ हम अनुमान ही लगा सकते हैं। पर देखा जा रहा है कि ये भी टाइम ट्रैवल करके जाएंगे सब लोग, और अलग अलग टाइम ट्रैवल में हो सकता है लड़ाई हो सकता है कुछ हिस्टोरिकल चीज़ों में अपना हस्तक्षेप करें, कुछ ना कुछ तो रिलेवेंस दिखाया ही जाएगा।
बस मुझे ये थोड़ा सा बुरा लगा भाई, प्रियंका चोपड़ा का थोड़ा बहुत कुछ तो चीज़ें दिखाना चाहिए था। एक और चीज़ दिखाई है, जो गुफाओं का सीन था, उस गुफाओं में काली माँ का जो रूप दिखाया गया है, उसमें वन ऑफ द रूप जो था छिन्न मस्तिका, जो उनका कैरेक्टर है, उसको उसकी मूर्ति वहाँ पर है। रेड साड़ी में जो औरत है वो हो सकता है प्रियंका चोपड़ा ऊपर से गिर रही है। और वहाँ पर थोड़ा सा साइड में आप देखोगे तो महेश बाबू का भी कैरेक्टर लग रहा है ऐसा हीरो का कि वो बचाने जा रहा है। बट अब यहाँ पे छिन्न मस्तिका माँ, जो काली माँ का एक रूप है, उनका ही क्यों रूप लिया गया, ये भी थोड़ा सा डाउट है। क्योंकि माँ काली के काफ़ी सारे रूपों में ये वन ऑफ द थोड़ा सा ऐसा रूप है। और हाँ, यहाँ पे सामने जो ऋषि बैठे हुए हैं, ये भी थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि क्या क्या पूरा वर्जन दिखाया जा रहा है। तो अभी तक तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन लोगों का कहना है, बहुत सारे लोग ये भी मान रहे हैं कि टाइम ट्रैवल के साथ साथ यहाँ पे जो वाराणसी है बेसिकली, क्योंकि हर चीज़ की कहते हैं ना, मतलब स्टार्टिंग से जब चीज़ों की शुरुआत हुई थी तो वाराणसी वन ऑफ द बेस्ट सिटी अपने टाइम का, हिस्टोरिकली बहुत उसका रिलेवेंस है। तो नाम ही मूवी का उस पर रखा है, तो सारी चीज़ें वहीं से शुरू होगी और आई थिंक वहीं पे जाके एंड होगी। फिलहाल हम अपने इस वीडियो का एंड करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ, अगर आपने टीजर देखा तो आपको बेस्ट सीन कौन सा लगा है।